भाई ऐसे तो मैं बहुत सीधा लड़का हूँ, मुझे जरूरत नहीं है हाइप की। पर अगर बिन मतलब पंगे लिए ना तो सोशल मीडिया तो बहुत दूर, जेड़ा माँ चोद देगा तेरी रियल लाइफ की। देखो भैया, बात ऐसी है कि नोबिता है बड़ा ही भोला इंसान, उसे बना जाता है कोई भी चूतिया। तो नोबिता है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो कर रहा है हमारे दम पर, क्योंकि हम हैं नोबिता के डोरेमोन। और इस गेम प्ले में नोबिता के साथ भाई साहब इतना ज्यादा बुरा हुआ है कि क्या ही बताएं, कि उसकी गांड फटते फटते रह ही गई। लेकिन भाई साहब नोबिता को क्या ही दिक्कत है जब उसके साथ है उसका प्यारा डोरेमोन। तो भैया देखिए हम कैसे इस गेम प्ले में तगड़ा धमाका करने वाले हैं। भाई साहब हम ऐसा गैजेट निकालेंगे इस गेम प्ले में कि पिछवाड़े में भैया नेड़ डालेंगे और मुंह से नेड़ निकाल के सारे बंदों के लहसन छील लेंगे। अभी तो ये गेम प्ले हम अकेला खेल रहे हैं, क्योंकि भैया नोबिता गया है अभी बेसबॉल खेलने जियान और सुनियो के साथ। तो उसके साथ वहां पर ऐसा क्या होने वाला है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो भाई साहब, तभी तो सस्पेंस खुलेगा। तो नीचे उतरने से पहले कर लेते हैं हम अपना गैजेट एक्टिवेट। भैया ऐसे छोटे मोटे डोरेमोन नहीं है भैया, हमारे पास ऐसे तगड़े तगड़े गैजेट है ना, क्या ही बताएं, आप देखते रहोगे। तो भैया कर लेते हैं हम तुरंत अपना गैजेट एक्टिवेट। रुक, अभी तेरी गांड मारता हूं मैं, गांड फाड़ने वाली मशीन। और ये मशीन ऐसी वैसी मशीन नहीं है भैया, हमने इसको बनवाया है मैकेनिकल इंजीनियर मादरचोद नंबर 1 सिंचैन से। हाँ वही वाला सिंचैन जो भैया अपनी गांड में सिक्का लेकर हवा में उड़ता है। तो फालतू बकचोदी बंद करते हैं, क्योंकि भैया उतरते टाइम मैंने देखे थे यहाँ पर 2 बंदे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो किधर की साइड उतरे हैं। तो भैया मैं यहाँ से पीछे की ओर चला जाता हूँ उन बंदों को देखने के लिए, क्योंकि हमारी बड़ी ही ज़्यादा इच्छा हो रही थी हमारी मशीन को यूज करने की। तो ऊपर आकर लेटने के बाद मैं देखता हूँ कि सामने वाले घर में 2 बंदे अभी अभी घुसे हुए हैं। तो भैया अब क्या ही चाहिए, जब बंदे दिख ही गए तो भैया तुरंत यहाँ से फटाफट हम नीचे कूदे। तो देखिए अब कैसे हम उन बंदों में मसाला भरने वाले हैं। मतलब यार इसका टीममेट है क्या ही नशे करके बैठा था, हम यहाँ से फायर कर रहे थे और भैया पता नहीं कहाँ ही अपनी दुनिया में खोए बैठे हैं। तो वहाँ के बंदे खत्म करने के बाद भैया हम जा रहे हैं आगे की ओर, जहाँ से आ रहा था फायर। तो भैया इस घर से आ रहा था फायर, तो भैया बाद में पता चला ये तो बॉट है। तो भैया इसको हमने तुरंत फिनिश किया, लेकिन भैया पीछे की साइड अभी भी बंदे थे। पीछे की तरफ वाला बंदा है जो मुझे दिखा, लेकिन दिख रहा था मुझे सिर्फ उसका हेड। तो मैंने स्कोप खोलकर देखा तो भी भैया वो नजर नहीं आया। मैंने ऐसे ही फायर स्टार्ट किया और वो बंदा नॉक हो गया, लेकिन उसका टीममेट था जो वहीं कहीं था। तो भैया उसको नॉक करने के बाद हम जा रहे हैं आगे। तो भैया उसका टीममेट है जो बैठा हुआ दिख गया, पता नहीं क्यों अपने टीममेट को रिवाइव नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा है भाई साहब सारे बंदे हैं जो नशा करके यहीं आ गए। भैया हमें भी बता दो इतना सस्ता नशा कहाँ मिल रहा है जो भाई साहब सबकी सभी करके आ गए हो। दारू नहीं पीना है, दूध पीना है, बोले ना मारेंगे बस। क्या पिएगा तो? अरे इधर आओ, दूध पिएगा? क्या पिएगा? साला कभी कभी तो मन करता है पबजी को दारूबाजों का देश घोषित कर दो। भाई साहब हम मना करते हैं बच्चों से दारू मत पियो मत पियो, लेकिन भोसड़ी वाले मानते ही कहाँ हैं। सामने वाले ब्राउन घर में दिखा है हमें एक दारूबाज छत पर घूमते हुए। भाई साहब हम उसके ऐसे लहसन छील के सारा नशा उतार देंगे ना भाई साहब, उसे नींबू पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दारूबाज के तो हमने लहसन छील दिए हैं, लेकिन हमसे बच गया है इसका टीममेट जो भाई साहब पीछे वाले घरों की तरफ चला गया है। हम भी भाई साहब यहीं बैठे रहेंगे जब तक वो अपने टीममेट को रिवाइव देने जाएगा नहीं। और ऐसा हो नहीं सकता कि वो अपने टीममेट को रिवाइव देने नहीं जाए। तो भाई साहब हमें जैसे ही दिखा हमने उसके ऊपर फायर करना स्टार्ट किया, लेकिन भाई साहब उसमें डैमेज हुआ पर वो बच गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जाते हैं इन साले बेवड़ों की दारू उतार कर आते हैं। हमने तुमसे मना किया था ना कि दारू पीना छोड़ दो। दारू पीने के बाद दिमाग है जो लुल्ली पर आ जाता है भाई साहब, लेकिन तुम हमारी बात मानते कहाँ हो। तो बताइए आपके क्या विचार हैं दारू छोड़ने के बारे में। जितना मन करेगा उतना दारू पीऊंगा, 2 से 3 दिन तक आराम
से सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा, फिर सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा। माँ चुदाने गया ज्ञान भैया जब हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो भैया हमको दारू पीनी है, हमारे लिए कहीं से भी दारू लेके आओ, आज हम दारू पिएगा, तुम्हारा डोरेमोन दारू पिएगा। दारू दारू दारू, और जो ना नाचे मेरे साथ उसकी मारू। ऊपर की तरफ से आ रहा था फायर, लेकिन हमें वहां पर कोई बंदा दिख नहीं रहा था। साथ में ही पीले घरों की तरफ से आ रही थी फायरिंग, और हम खड़े थे बीच में कि कोई भी बंदा था जो हमें मार सकता था। इसलिए हमें जाना था पहले कवर में कि ताकि हम दोनों बंदों को देख सकें। तो वैसा हमने पीले वाले घर में देखा जो बंदा है जो पीछे की तरफ चला गया, इसलिए हम उसको मार नहीं पाए। अभी भी 8 बंदे बचे हुए थे और वो सारे 8 बंदे यहीं कहीं थे। कोई किसी के ऊपर फायर कर रहा था, कोई किसी के ऊपर, मतलब यार कोई भी किसी को मार सकता था। इसलिए हमारा बचना और सेफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पीले वाले घर के बंदे हैं जो अपनी शकल भी नहीं दिखा रहे पर फायर कर रहे हैं। सामने की तरफ से दिखते हैं मुझे बंदे भागते हुए, जिनमें से एक बंदा है जो कवर में चला जाता है, लेकिन दूसरा बंदा नीचे भागता हुआ दिखता है। तो मैं वेट करता हूँ इसका रुकने के लिए। जैसे ही वो पेड़ के पीछे रुक जाता है तो मैं उसको तुरंत नॉक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इस बंदे के लहसन छील तो दिए हैं, लेकिन इसमें मैं मसाला भर इसलिए नहीं रहा क्योंकि मुझे लगता है इसका टीममेट है जो शायद इसको रिवाइव देने आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बंदा जोन से बाहर आएगा अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए। लेकिन फिर भी मैं इसे जाने देता हूँ, अगर वो नहीं भी दिया उसने रिवाइव तो ये बंदा जोन से मर जाएगा। लेकिन भाई साहब मैं यहाँ पर एक बड़ी गलती कर देता हूँ, क्योंकि बाद में जाकर इस बंदे को रिवाइव मिल जाएगा और मेरे हाथों से एक किल चली जाएगी। अभी भी पूरे के पूरे 8 बंदे बचे हुए हैं और मैं हूँ जोन के बाहर, और हो सकता है कि शायद बाकी बंदे हैं जो जोन के अंदर पहुंच ही गए होंगे। तो भाई साहब मुझे जाना था तुरंत भगकर जोन में, लेकिन इतने में ही मेरे ऊपर आकर गिरता है एक नेट, जिससे मैं बच जाता हूँ। सामने की तरफ दिखता है मुझे एक बंदा, जिस पर मैं फायर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि भाई साहब वो ज़्यादा ही दूर था और मैं जोन के बाहर था। अगर मैं उसमें फायर करने के लिए रुका तो भाई साहब वो जोन में घुसने नहीं देगा। तो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर हम जा रहे हैं सीधा जोन में। तब तक आप मेरा फेवरेट गाना सुनिए डोरेमोन का। जिंदगी सवार दूं, सबकी गांड में फाड़ दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा एक बड़वा हूँ। मैं किसी का टट्टा हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके टट्टे उखाड़ दूं। आसमां को ले लूं, पीछे से डालूं, बहन के लाड़ो गांड मराओ। मैं हूँ एक उड़ता लौड़ू, भोसड़े मौन। पिछले मैच में हम जल्दी इसलिए मर गए क्योंकि भाई साहब हमारा ध्यान चला गया था सिर्फ गाने पे। हम अपना गाना सुनने में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि हमें पता ही नहीं चला हमें कौन मार गया। लेकिन इस वाले गेम में हम करेंगे पक्का चिकन डिनर, क्योंकि ये वाला गेम खेल रहे हैं हमारे नोबिता के साथ। नोबिता के साथ हुई है एक बड़ी ही दुखद दुर्घटना। हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे बताएं, तो चलिए बताते हैं। नोबिता है जो बेसबॉल खेलने गया था जियान के साथ। तो वहाँ जियान ने नोबिता को बुरी तरह पीटा और शिजुका के घर के बाहर नंगा करके दौड़ाया। और नोबिता है जो रोते रोते आए हैं हमारे पास हेल्प मांगने के लिए। मादरचोद बच्चे सब के सब मेरी गांड मारते रहते हैं। डोरेमोन। हमें दिख चुका है एक लड़का जो जियान के साथ खेलता है बेसबॉल। तो भाई साहब हमने तुरंत इसके लहसन छील दिए। देखिए अब कैसे हम नोबिता का बदला लेते हैं। हमने नोबिता भैया से कहा भैया तुम जरा अंदर ही रहो, हम संभाल लेंगे, हम अकेले ही काफी हैं। बस इसका एक बार टीममेट हमें दिख जाए, उसके बाद हम उसके ऐसे लहसन छीलेंगे, ऐसे लहसन छीलेंगे कि वो याद रखेगा कि नोबिता को कभी परेशान नहीं करना है। जैसे ही वो बंदा दिखा तो भैया इतनी देर हम कहाँ लगाते हैं उसको मारने में, तो दिखते के साथ ही हमने पूरा के पूरा उसके अंदर मसाला भर दिया। हमारे होते हुए कोई नोबिता को टच तक नहीं कर सकता। तो भाई साहब हम यहाँ पर थोड़ी सी लूट लेते हैं। लेकिन भाई साहब हमारी फायर का साउंड सुनकर पीछे से आ चुके हैं बंदे जो कर रहे हैं हमारे ऊपर फायर। मुझे दिखता है एक बंदा ऊपर की तरफ भागते हुए, तो देखते के साथ ही मैं फटाफट उसे नॉक कर देता हूँ। और मुझे दिख चुका है उसका टीममेट जो ऊपर ही पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। ये बंदा ओपन में था तो मैं उसे तुरंत फिनिश कर देता हूँ। तो हमने नोबिता से कहा कि भैया ऊपर चलिए, वहां पर बंदा छुपा हुआ है। तो हम चले गए हैं नोबिता के साथ ऊपर उस बंदे को ढूंढने के लिए। लेकिन वो बंदा खेल रहा है मेरे साथ छुपन छुपाई। भाई साहब पता नहीं कहाँ ही जाकर छुप गया। हमने तो यहीं उसे भागते हुए देखा था, अब यहाँ देख रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा है। हमने नोबिता से बोल दिया कि भैया तुम हमारे साथ ही रहना, क्योंकि भाई साहब तुम्हें बचा सकते हैं हम ही, क्योंकि तुम तो भाई इतने नल्ले आदमियों की खुद की रक्षा खुद भी नहीं कर सकते। कहीं जियान और सूनियो आ गए ना तो तुम्हें लपेट जाएंगे, इसलिए भाई साहब हमारे आगे पीछे ही घूमो।
पता नहीं वो बंदा जाने कहाँ छुप के बैठ गया यार। इतना पूरा हम घूम लिए, चारों तरफ हमने उसको देख लिया, लेकिन हमें मिल नहीं रहा। हम चाहते तो भैया अपने गैजेट की मदद से उसे ढूंढ सकते थे, लेकिन हम अपनी शक्तियों का गलत यूज करना नहीं चाहते। अरे भैया हो गए ना नोबिता फिर से नॉक। हमने मना किया था भैया मत जाओ आगे, अकेला मत घूमो, हमारे साथ रहते। अब आओ पास, हम तुम्हें रिवाइव देते हैं। चलो तब तक तुम कवर में आते हो, हम देखते हैं वो बंदा किधर है। तो भैया हम चढ़ चुके हैं पहाड़ के ऊपर उस बंदे को देखने के लिए, लेकिन पता ही नहीं यार वो कहाँ छुप कर बैठा है यार। मतलब चद्दर ओढ़ के तो नहीं सो गया। अब हम दे रहे हैं नोबिता को रिवाइव। तो हमारे जो प्यारे नोबिता हैं, देखिए इस गेम में कितनी बार नॉक होने वाले और कितनी बार हम उनको रिवाइव देंगे। मुझे आ रही है उस बंदों की पाँव की आवाज, मतलब वो बंदा है जो हमारे आसपास ही कहीं है। तो रिवाइव खत्म करने के बाद मैं चढ़ जाता हूँ पहाड़ के ऊपर, तो वो मुझे बंदा दिखता है। तो भैया जैसे ही आता है मैं उसे नॉक करके उसे भाई साहब पूरा की पूरा उसमें मसाला भर देता हूँ। और भैया हमारे नोबिता भैया हैं, अभी अभी तो हमने इनको रिवाइव दिया था और फिर से ये नॉक हो गए। चलो फिर से रिवाइव देते हैं। तो रिवाइव देने के बाद मैं चला जाता हूँ आगे जोन की तरफ, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदे होंगे। तो मैंने कहा है कि नोबिता भैया हेल्थ लगाओ और तुरंत हमारे पीछे आ जाओ। तो भैया हम जैसे ही आगे जाते हैं देखते हैं नोबिता है जो फिर से नॉक हो गए। मतलब यार इन्हें कोई नहीं मिला था तो बॉम्ब से ही नॉक हो गए। चलो फिर से रिवाइव दे दिए। कभी कभी तो मन करता है यार नोबिता की हम 56 कर दें, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर पहुँचते ही मुझे आ रहे थे जीप के निशान, क्योंकि भैया जियान और सुनियो है जो बिना लाइसेंस के यहाँ पर गाड़ी चला रहे थे। भैया उन्हें हमें पकड़ना था, क्योंकि भाई साहब उन्होंने किया था नोबिता को बहुत ज़्यादा परेशान। तो देखिए हम कैसे अब उनके लसन छीलने वाले हैं। यहाँ पर हमने जियान और सुनियो को तो मार ही दिया, लेकिन भाई साहब चौथी बार, मतलब यार चौथी बार जो ये नोबिता है फिर से नॉक हो गया। तो भैया फिर से हमें इसे रिवाइव देना पड़ेगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जाओ ना, कर लो ना, क्या ही दिक्कत है। मतलब इतनी बकचोदी मिल रही है तुम्हें, क्या ही चाहिए तुम्हें, तो कर लो ना यार फटाफट। और नोटिफिकेशन को ऑल पर करना मत भूलना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंच ही जाएगी। मैं अब पूरा समझ चुका हूं कि नोबिता के शिजुका क्यों नहीं पड़ रही। मतलब यार ये है ही चूतिया। मतलब यार इतने से गेम में 4 बार नॉक हो गए। सोचो हम अकेला खेलते तो कितनी किल कर जाते, लेकिन इस चूतिया के चक्कर में हम रह गए। ऊपर से साला ये मुझसे बार बार है जो गैजेट मांगता है। मन तो करता है अब की बार ये गैजेट मांगेगा तो इससे बोल दूंगा तेरी थैली से गैजेट निकाल और मेरी मदद कर। हाँ यही चुत्यागिरी करने के लिए तो भेजा है मेरे को इधर, और काम धंधा नहीं है मेरे को। चलो छोड़ो यार कोई बात नहीं। तो चलिए हम ध्यान लगाते हैं बंदे के ऊपर। देखिए यार मतलब यार क्या ही चूतिया इंसान है, 5 बार फिर से नॉक हो गया। साला मन तो कर रहा है कि टाइम मशीन लेकर फिर से अपने घर चले जाऊं। इस चूतिया के साथ रहने से तो ज्यादा ही अच्छा है। देखो जियान और सुनियो को तो हमने मार दिया है, लेकिन इस बार नोबिता को नॉक किसने किया? देखो वो भग के आ रहा डेकी सूकी। मतलब यार शिजुका का चक्कर है कुछ। रुक अभी तेरी माँ की डेकी सूकी करता हूँ। तो भैया हमने दिया है अपनी थैली में हाथ और निकाला है आग वाला गैजेट। तो भैया अब हम फेंक रहे हैं डेकी सूकी के ऊपर, और देखिए कैसे हम चिकन डिनर करते हैं।